शिल्पा जैन ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। 6 मई को मेरी मम्मी की डेथ मेरे रूम में हुई थी। रात में मुझे वहाँ ध्यान में बहुत डर लगता है। दूसरी जगह बैठना पॉसिबल नहीं है, कृपया प्रकाश डालें। मत डरिए, बैठने की जगह नहीं, कोई बात नहीं। यहीं पर देखिए हमारी कल्पना का जगत पैदा हो जाता है। माँ से जो तुम्हारा प्रेम था उसको स्मरण करो। लेकिन हमारे दिमाग में जो ये पड़ गया है ना कि अब यहीं पर मृत्यु हुई थी तो कहीं यहीं उनकी आत्मा तो नहीं भटक रही होगी। हम रात में बैठे हैं और कहीं हमारे कंधे पर टैप किया माता जी ने कि और शिल्पा ठीक से ध्यान कर रही हो, इसलिए डर लगता है। लेकिन ऐसा कोई तुम्हें टैप करने वाला नहीं आने वाला है। ये शरीर मन जब डिज़ोल्व होता है तो डिज़ोल्व हो जाता है। वो संरचना, वो संघटना विलीन हो गई है, इसलिए उसमें ना उलझो। वो स्मृतियाँ दुखद हो सकती हैं, उन दुखद स्मृतियों को भी हटाओ और अपनी माँ के साथ जो तुम्हारी सुखद स्मृतियाँ थीं उनको रिकॉल करो, उनको रिमेंबर करो, उनको स्मरण करो और माँ के प्रेम को स्मरण करो, उस स्नेह को स्मरण करो। फिर भय नहीं लगेगा। भय क्यों लगेगा? भय इसीलिए लगता है ना कि हमारे दिमाग में वो सारी बातें डाल दी गई हैं कि मरने के बाद कोई अलग दुनिया पैदा हो जाती है। कोई दुनिया कहीं पैदा नहीं हो जाती, वो तुम्हारे दिल में उतर गई हैं। तुम्हारी माँ अब तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे हृदय में है। वहाँ से उनसे संबंधित रहो। और अंतिम समय की निश्चित रूप से दुखद घटनाएं रही होंगी, मैं मानता हूँ उन बातों को। उनकी पीड़ा होती है, धीरे धीरे व्यक्ति उनसे बाहर हो जाता है। वो केवल स्मृतियाँ हैं, लेकिन उनको एक प्रैक्टिकल बस राय में दे रहा हूँ, उनको रिप्लेस कर लो अपनी सुखद स्मृतियों के साथ। सब अच्छा हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं होगी। बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी इस भ्रम का शिकार था। मेरे घर में मेरी माँ की जहाँ पर जिस कमरे में मृत्यु हुई थी, तो उस कमरे में जाना भी, जैसा तुमने लिखा है ज़रूरी है, मुझे भी जाना ज़रूरी लगता था। पड़ता था, मतलब जाना ही पड़ता था काम से। मुझको भी डर लगता था, बहुत डर लगता था। ये समझ आते आते बहुत वक्त हुआ और मुझे तो कई बार क्रिएटिव कल्पनाशील मस्तिष्क था और इतना ज़्यादा स्ट्रांग विजुअलाइजेशन हो जाता था कि मुझको तो लगता था वो बैठी हुई हैं सामने, और इतना डर के भाग लेते थे उस कमरे से कि अरे बैठी हुई हैं। तो उस प्रसंग पर तो ये बात बिल्कुल तय थी कि मुझको लगता था कि वो बैठी हुई हैं, मुझको दिखता था, मेरे देखने में कमी नहीं थी। लेकिन ये समझते समझते मुझे भी बहुत वक्त लगा कि ये सब हेलुसिनेशन, माइंड गेम पैदा हो जाता है, तो हम उन चीज़ों में अटक जाते हैं। फिर अभी देखिए 2013 का वक्त, और एक लंबे वक्त तक मेरे बड़े भाई बीमार रहे। ब्रेन कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर था उनको। उनके रूम में मैं ही साथ में रहता था। ब्रेन ट्यूमर और कैंसर में तुम जानते हो कैसी स्थितियां दुखद बन जाती हैं, कैसी पीड़ादायक स्थितियां बन जाती हैं। तो उन सारी स्थितियों का साक्षात्कार चल रहा था। हम लोग साथ में रह रहे थे, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पे हम लोग सो रहे थे, सब चल रहा था। 2013 में उनका शरीर छूटा। मैं अभी भी उसी कमरे में रहता हूँ, उसी जगह पर सोता हूँ जिस जगह पर वो सोते थे, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अब ये मैच्योरिटी आ चुकी थी मुझको, तो उन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं। स्मृतियाँ सुखद रखकर काम चलाओ, बाकी सब हमारी कल्पना का, मन का फैलाव है। इस डर को अपने अंदर से हटाओ, और ये समझाने से ही हटेगा कि डरने की बात ही क्या है, मतलब किस बात से डरना है। दुखद है, लेकिन डरने की तो कोई बात ही नहीं है।
नमस्कार।